हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने 3 शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 20 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी मारुति ने हमारे एसएल को हिट किया है। एसएल मैंने बहुत ही छोटा दे दिया था, इसका चार्ट हम नहीं देखेंगे। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी डाबर ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। बिल्कुल हमारी लाइन पे चला है ये। आईसीआईसीआई बैंक ने आज बहुत ही मरियल परफॉर्मेंस दी है, कोई भी काम नहीं किया है, ना ही एसएल हिट किया ना ही टारगेट। एक छोटे से दायरे में घूमता रहा, दिन भर लोगों को परेशान किया और कोई मूवमेंट नहीं। 21 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन है हिंदुस्तान यूनिलीवर। किसान सॉस, किसान टोमेटो केचप, लेक्मे प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट जो खाने पीने के होते हैं, लगाने के होते हैं चेहरे पे, वो सब बनाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर और इसे हम करेंगे सेल करने की रेंज को आप जरूर ध्यान रखें। 2170 से 2185 के रेंज में आप सेल कर सकते हैं इसे। एसएल को भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एसएल और बहुत क्रिटिकल है और इसके टारगेट रहेंगे 2153, 2130 एंड 2100। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह है हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट और देख सकते हैं इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थपक से नीचे, फिर थोड़ी देर वेट करता है, एक रेंज में काम करता है और उसके बाद में नीचे। फिर अभी ऊपर की यात्रा इसने शुरू की और यहाँ पे एक बहुत ही विशाल कैंडल बन चुकी है। अप और डाउन दोनों की मूव इसमें आई थी। अगर आज की वीकनेस पे विश्वास किया जाए तो इसमें वीकनेस बहुत ही ज्यादा गहरी आ सकती है और बहुत ही स्पीड से ये नीचे जा सकता है। इसमें जो क्रिटिकल एसएल है वो आपको ध्यान रखना है, वो एसएल भी बहुत क्रिटिकल है, उसके ऊपर में ये ऊपर की छलांग लगाएगा और अगर ये नीचे की यात्रा करता है तो नीचे की तरफ भी बहुत स्पीड से जा सकता है। इसमें सबसे क्रिटिकल चीज है वो है एसएल। अगर एसएल हिट हो तो आपको एग्जिट कर जाना है, री एंट्री इसमें बार बार नहीं करनी है। और हमारी दूसरी रिकमेंडेशन वही है डाबर च्यवनप्राश खाइए, खुश रहिए। इसका एसएल आप जरूर ध्यान रखें, ये बहुत ही मोमेंटम में आ चुका है, बहुत मूड में ये शेयर काम कर रहा है। हमारे स्विंग ट्रेड में भी यही है। इसका चार्ट हम क्या दिखाएं आपको, रोज तो दिखा के बोर हो चुका हूं मैं। अगर इसका चार्ट समझना है तो मेरे स्विंग वीडियो में जाके देख लें, उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया है मैंने। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इसे खरीद लीजिए, बहुत अच्छा शेयर है। अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे तो कम से कम इसी शेयर को खरीद लीजिए। आने वाले टाइम में हो सकता है ये कैपेबिलिटी इतनी दे दे आप में कि आप अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद पाएं। रोज एसएल और टारगेट बताते बोर हो चुका हूँ, तो एसएल और टारगेट देख लें स्क्रीन पे ही। अब आप लोगों को चार्ट भी दिखा देता हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज का। ये है गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट और देख सकते हैं एक सपोर्ट ले रहा है नीचे की लाइन से और ऊपर में ये एक रेजिस्टेंस दे रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है वो बता देता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये रेंज को ये ब्रेक कर देगा और अपनी ऊपर की यात्रा शुरू कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे खरीद लेना है। मार्केट में तेजी रहे, मंदी रहे, आपको कुछ नहीं करना है, एसएल को ध्यान रखना है, एसएल को लगा के बैठ जाइए और उसके अलावा कुछ मत कीजिए। और आ चुका है अब हमारा स्विंग ट्रेड का बादशाह। कह सकते हैं कि आप लोग मेरे इस डायलॉग से बहुत बोर हो चुके होंगे। जिस तरह से एक शेर झाड़ियों के पीछे छुपकर अपने शिकार का इंतजार करता है, उसी तरह से समझ लीजिए मैं इसका इंतजार कर रहा था और ये अब रेडी हो चुका है और इसे लपक लेना है आप लोगों को भी। इसको बिल्कुल हाथ से निकलने मत देना, ये बहुत ही स्पीड से ऊपर जा सकता है और जिसने बाय किया है वो इसे होल्ड करके रखेंगे, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें। जैसा मैं रोज बताता हूं वैसे ही आज फिर दिखा देता हूं। यह हमारे डाबर की बुलिश स्प्रेड और इसमें हमने क्या किया है वो समझ लेते हैं। 530 की कॉल को बाय किया है, इसमें हमें आज 1250 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत दिनों बाद में ये प्रॉफिट दिख रहा है भाइयों। और हमने 550 की जो कॉल इसमें सेल की थी उसमें भी हमें थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। टोटल ओवरऑल हमारा 2300 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी आप लोगों को एसएल का क्या करना है, एसएल में कुछ नहीं करना है, बस अपने एसएल को जीरो कर देना है। जैसे ही जीरो हिट हो, आपके स्क्रीन में जीरो बट्टा सन्नाटा दिखे, आपको इस पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। जब तक ये जीरो ना दिखे तब तक इसे स्क्वायर ऑफ करने की भी भूल मत कर देना। ये बहुत ही शानदार स्टॉक हो चुका है, बहुत ही स्पीड से ऊपर जा सकता है। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख लेते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद ऊपर चला गया और फिर नीचे आया और एक ही छोटे से दायरे में काम करता रहा। ना ही अप मूव इसने दी है ना ही डाउन मूव दी है। एक छोटे से दायरे में काम कर रहा है निफ्टी, ना ही अपर रेंज इसने क्रॉस कर रहा है और ना ही ये लोअर रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। अब जान लेते हैं निफ्टी का कल का व्यू। निफ्टी का कल का व्यू बिल्कुल क्लियर है, एकदम
क्रिस्टल क्लियर कह सकते हैं। जब ऊपर के रेजिस्टेंस और सब नीचे के सपोर्ट को जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक ये एक छोटे से दायरे में ही काम करता रहेगा। जैसे ही इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा ये बहुत ही स्पीड से ऊपर जा सकता है, और नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो भी नीचे बहुत स्पीड से जा सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, अभी आराम से बैठे रहिए। जब तक ये ऊपर की साइड या नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है तब तक कॉल को बाय ना करें और पुट को भी बाय ना करें। ऊपर जाने की उम्मीद अभी ज़्यादा लग रही है क्योंकि स्ट्रेंथ काफ़ी आ चुकी है बैंकिंग सेक्टर में। खाली एक सेक्टर जो साथ नहीं दे रहा है वो है आईटी सेक्टर, उसमें कोई खास मूवमेंट नहीं है अप साइड ना ही डाउन साइड। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। यह है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, और बैंक निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद में नीचे गया और फिर ऊपर आया और फिर एक छोटे से दायरे में ये काम करता रहा। अभी बैंक निफ्टी वह बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन पे आके खड़ा है, यहाँ से ऊपर जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अभी जो एसएल मैंने कल दिया था उसे आप शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने की लेवल रहेगी 24,000 के एसएल के साथ में आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। 300 का आपका एसएल रहेगा और ऊपर जाने की इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। इसमें जो बहुत ही अच्छा और शानदार बैंक है वो है HDFC बैंक, जो आज बहुत ही अच्छे से काम किया है। यह है HDFC का 15 मिनट का चार्ट, और देख सकते हैं एकदम क्रिटिकल रेजिस्टेंस के पास में अभी ये खड़ा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रीच होता है ऊपर की साइड में तो बैंक निफ्टी को ये उड़ा के ले जाएगा। बैंक निफ्टी और HDFC पति पत्नी कह सकते हैं, और HDFC को कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी का पति है। तो ये पति जहां जहां जाएगा पत्नी अपने आप चली जाएगी। तो HDFC बैंक अगर इसके ऊपर निकल जाता है, इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, तो इसकी बीवी जो बैंक निफ्टी है वो बहुत ही स्पीड से इसके साथ में चलने वाली है। तो इसे पे बिल्कुल भी शॉर्ट का आप दाव ना खेलें जब तक बैंक निफ्टी 24,000 के लेवल को ब्रीच नहीं करता है या फिर HDFC बैंक 1200 के लेवल को ब्रीच नहीं करता है। तो आप इसको बिल्कुल होल्ड करके रखें और बुलिश पोजीशन बना के रख सकते हैं आप। और ये है ICICI बैंक का चार्ट, और देख सकते हैं ऊपर गया था ये, और उसके बाद में कल ऊपर की यात्रा इसने की, और आज क्या किया, आज एक छोटे से दायरे में खड़ा हो गया। ना ही अप मूव दे रहा है ना ही डाउन मूव। तो बाबा जी अभी खड़े हैं, लेकिन खड़े कहाँ पे हैं वो भी देख लें। खड़े ऊपर में जाके हैं, नीचे जाके खड़े होते तो नीचे जाने की मूव देने की चांस ज्यादा थी। ऊपर जाके खड़े हैं तो ऊपर ही चले जाएंगे ये कभी। बैंक निफ्टी के साथ ज्यादा छेड़खानी ना करें, बैंक निफ्टी में अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो इसे बैंक निफ्टी का बच्चा भी कह सकते हैं। तो ICICI बैंक निफ्टी का बच्चा है, तो ये बच्चा और बाप जब दोनों भागेंगे तो बीवी अपने आप ही पीछे चली आएगी।